आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष एवं मंत्र शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करते आ रहे हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश से आचार्य अशोक कुमार जी हमारे जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। उनके इसी योगदान और सहयोग के लिए उन्हें ज्योतिष अलंकार, ज्योतिषाचार्य, देवज्ञ शिरोमणि तथा पुरोहित जैसी बड़ी उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी का मानना है कि सभी शास्त्रों का निर्माण सिर्फ मानव कल्याण के लिए हुआ है। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने न केवल असंख्य लोगों को परामर्श देकर उनका जीवन धन्य किया, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियों की बरसात की। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी अपने ज्ञान, अपने कौशल से ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष आदि विषयों पर अपने छात्रों के जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। दोस्तों, ग्रहों की शतरंज ये कार्यक्रम इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहता है। इस कार्यक्रम के जरिए हम ज्योतिष शास्त्र में जो भ्रांतियां फैली हैं, जिससे आपको डर बना रहता है, भयभीत होते हैं, आप परेशान रहते हैं, उन भ्रांतियों को, उस डर को दूर करने की कोशिश हम करते हैं। हमारा एकमात्र मकसद है आपकी समस्याओं को दूर करना। आपकी समस्याओं का समाधान हमारे आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी के पास है, जो कि आज भी हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। दोस्तों, हमने अपने कार्यक्रमों में जिक्र किया ज्योतिष शास्त्र का और वास्तु शास्त्र का, साथ ही रत्न शास्त्र के बारे में भी हमने आपको बताया। हमने आपको मंत्रों और यंत्रों के बारे में भी बताया, तमाम छोटी छोटी जानकारियां आपको दी। लेकिन आज जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं आचार्य जी से, जो ज्ञान हम लेने जा रहे हैं, वो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज के इस टाइम में माना जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे तंत्र शास्त्र की, जो और साथ ही ये भी बात करेंगे कि कई बार हमने आपस में बात करते हुए सुना है, कुछ परेशान लोग खड़े होते हैं तो बात करते हुए अक्सर ये सुनने में मिलता है, यार मेरा काम तो नहीं बन रहा है, यार मेरी नौकरी छूट गई है, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, या घर में जो है परेशानियां हैं, लगता है शायद किसी ने कुछ करा दिया है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये तंत्र शास्त्र के अंतर्गत आती हैं और इसी विषय पर हम आज गहनता से चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि जब आप प्रातःकाल अपने बिस्तर से उठते हैं तो किन नियमों का आप पालन करें जिससे कि आपका दिन शुभ हो और आप कामयाबी की सीढ़ियां लगातार चढ़ते जाएं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से हमने पिछले कार्यक्रमों में बात की ज्योतिष शास्त्र की और वास्तु शास्त्र की, रत्नों के बारे में बात की, अगर हम बात करें अब तंत्र शास्त्र की, तो तंत्र शास्त्र क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हम तंत्र शास्त्र की बात कर रहे हैं तो तंत्र शास्त्र के आधार पर जितने भी जो क्रम किए जाते हैं उन्हीं का नाम हमारे यहाँ पर है अभिचार क्रम। ये जो अभिचार जो क्रम हैं ये 6 प्रकार के हुआ करते हैं। इसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, विदेशण, स्तंभन और वशीकरण, इस प्रकार से 6 प्रकार के हुआ करते हैं। ये जो 6 के 6 जो प्रकार हैं, इनके करने के जो विधियां हैं वो हमारे शास्त्रों के अंदर, जो तंत्र शास्त्र जो है उनके अंदर उनका जिक्र मिलता है। उसी के अंदर ये बात में मिलती है कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में अगर कुछ घटनाक्रम घटानी है या हमें कोई पसंद नहीं है, हमें उनको नुकसान पहुंचाना है, तो उसके बारे में भी वहाँ पर प्रयोगों की बात की जाती है। लेकिन ये जितना भी जो तंत्र शास्त्र है ये देखा जाए तो कहीं न कहीं स्थापित है। जैसे हमारे यहाँ पर मंत्रों के प्रोग्राम में हमने बात की कि बहुत सारे जो मंत्र वो स्थापित हैं, इस कारण से उनका उच्चारण करने के बावजूद भी हमें जो है उससे मिलने वाला जो फल है वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पर जो सबसे अच्छी जो एक बुक है उसका नाम है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती के अंदर हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के शब्द मिलते हैं। पहला शब्द जो है उसका नाम है कीलन और दूसरा जो शब्द है उसका नाम है उत्कीलन। कीलन का मतलब होता है कील देना, अर्थात कहीं न कहीं उसको बंद कर देना। उसी प्रकार उत्कीलन का मतलब है कि उसको खोल देना। ये जो दोनों जो शब्द हैं ये साप जनित जो शब्द हैं, यानी कि कीलन का मतलब है शापित है, उसको श्राप लगा हुआ है, उसको कीला गया है। उत्कीलन का मतलब है शाप विमोचन करने के बाद में उसको हमने खोल दिया है। और जितने भी जो मंत्र हैं उसके अंदर उनका अगर हम पठन पाठन करते हैं तो जो भी फल लिखा हुआ है वो हमें मिलेगा। लेकिन कीलन और उत्कीलन दोनों शब्दों की जानकारी भी होनी चाहिए, कीलन करना भी आना चाहिए और उत्कीलन करना भी हमें आना चाहिए। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उसका हमें फ़ायदा नहीं हो सकता। इसी शास्त्र में हमारे पास
एक जानकारी मिलती है। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा खेचरा सोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा ग्रह भूत पिशाचस्य यक्ष गंधर्व राक्षसा कुष्मांडा भैरवा दया। ये 16 जो अधिष्ठाता जो देवता हैं, अभिचार जो क्रम है वो आकाश में भी रहा करते हैं, पाताल में भी रहा करते हैं, और वो जो है भूमि के ऊपर भी उनका निवास हुआ करता है। दुर्गा सप्तशती का ये मत है। तो यहाँ पर जितना भी जो तंत्र शास्त्र है उसके जो अधिष्ठाता जो देवता हैं वो 16 प्रकार के माने गए। ये 16 के 16 जो अधिष्ठाता देवता हैं, इन्हीं के अंतर्गत ये सारा का सारा जो तंत्र शास्त्र है इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, और ये ही उनके जो देवता कहलाते हैं। लेकिन सारा का जो सारा जो ये शास्त्र है वो शापित है। जो शाप विमोचन करना जानते हैं वो लोग ही इसका पालन कर सकते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम कहें तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो तंत्र शास्त्र की प्रविधियों से जानकारी रखते हैं। इसलिए इस शास्त्र का जो प्रचार और प्रसार जो है वो गुप्त रूप से तो होता रहता है, क्योंकि हमें परंपरा से ये मालूम पड़ता है कि किसी का कोई भी काम है और वो काम नहीं हो रहा तो ज़्यादातर हमारे घर के जो सदस्य हैं वो ये कहते हैं कि शायद हो सकता है किसी ने कुछ आपके ऊपर करा दिया होगा, इस कारण से आपके काम में रुकावट आदि आ रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस चीज़ के अंदर न पढ़ करके पहले आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार जो भी नियम हैं, जो कुंडली में कुछ बाधा या कुछ दोष दिखलाई दे रहे हैं उनकी शांति करानी चाहिए। अगर उसकी शांति कराने के बावजूद भी अगर कहीं फल नहीं मिल रहा तो कहीं न कहीं हमें तंत्र शास्त्र की तरफ अग्रसर होना चाहिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र भी ये बतलाने में सक्षम हुआ करता है कि अगर व्यक्ति की कुंडली में ये योग बनेंगे, ऐसी ग्रह स्थिति होगी तो व्यक्ति के ऊपर अभिचार कृत जन्य जो दोष हुआ करते हैं वो लागू हुआ करते हैं। किसी ने उसके ऊपर कुछ किया कराया हुआ होता है। हमारे यहाँ पर एक शास्त्र है जिसका नाम है जातक पारिजात। जातक पारिजात के अंदर श्री वेदनाथ जी जो हैं उन्होंने इस बात कही कि हमारी कुंडली के अंदर 3 प्रकार की जो परिस्थितियाँ बनती हैं उनका नाम है बाधक भाव। तो चर लग्नों में हमारे यहाँ पर 11वां भाव जो है बाधक हुआ करता है। स्थिर लग्नों में हमारे यहाँ पर जो 9वां भाव होता है कुंडली का वो बाधक हुआ करता है, और दिष्ट भाव लग्नों में हमारा 7वां जो भाव है वो बाधक हुआ करता है। यदि किसी कुंडली के अंदर अगर पाप ग्रहों की दशा अंतरसाएं चल रही हैं और बाधक ग्रहों की उसमें दशा या अंतरसा भी उस समय चल रही है, और उस समय षष्ठेश जो है वो लगन में स्थित हो और मंगल की दृष्टि अगर लगन पे हो तो अभिचार करत जन्य जो दोष है उसके कारण से जातक या व्यक्ति जो है वो पीड़ित हुआ करता है। तो वहाँ जो नियम है अगर वो लागू होते हैं तभी हमें तंत्र शास्त्र के ऊपर जो है जाना चाहिए, उसके आधार पर जो है विचार करना चाहिए। अन्यथा जो है तंत्र शास्त्र के जो जानकार जो लोग हैं वो बहुत कम हैं, और इस शास्त्र के अंदर बहुत सारी जो बातें की गई हैं वो मारण, मोहन, उच्चाटन, विदेशण, स्तंभन और वशीकरण, इनमें से कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे कि व्यक्ति विशेष को कोई फल मिलेगा। हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित करने की बात कही गई है, दूसरे व्यक्ति को पाने की बात कही गई है। जितने भी अभिचार कर जन्य जो प्रयोग हुआ करते हैं उनसे हमें थोड़ी दूरी बनाने की ज़रूरत है। हमें अपने इष्ट पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, हमें सदकर्मों के तरफ हमें चलना चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। अगर इस तरीके की अगर हम प्रवृत्ति में संलग्न होते हैं तो कहीं न कहीं अभिचार कर जन्य जो दोष हुआ करते हैं उनसे भी हम दूरी बनाकर रख सकते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब तंत्र शास्त्र की बात आती है तो हमेशा यही सवाल आता है कि क्या तंत्र शास्त्र किसी का भला भी कर सकता है। तो जिस तरीके से आचार्य जी ने कहा कि तंत्र शास्त्र का जो प्रचार प्रसार है वो हमारे समाज के अंदर गुप्त रूप से होता है, और आज भी जो कई लोगों के मुख से ये बात सुनने को मिलती है कि तंत्र शास्त्र का जो है वो कोई सहारा ले रहा है, क्योंकि इसका जो प्रचार प्रसार है वो खुलेआम कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो आचार्य जी के अनुसार यही एक बात सही है कि तंत्र शास्त्र से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए, हमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही हमें अगर ज़रूरत लगती है, वास्तु दोष हमारे घर में है, अगर हमें लगता है कि पितृदोष है, तो इन सब चीज़ों का जो है ज्योतिष शास्त्र के करने चाहिए, और अपनी जो ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आ रही हैं उन्हें दूर करने की कोशिश जो है हमें करनी चाहिए। दोस्तों, हम आगे भी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और बात करेंगे हम कि सुबह जब हम उठते हैं तो किस तरह से हमें जो है दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए जिससे हमारा दिन जो है वो शुभ हो। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हम तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। मेरे जीवन में ज्योतिष और वास्तु का बहुत ही महत्व रहता है,
क्योंकि कुछ समय पहले मैं अपने पारिवारिक जीवन से कुछ समस्याओं के कारण बहुत ही परेशान और निराश हो गया था। जब से मैं इस इंस्टीट्यूट में आया और 1 साल तक मैं इसको लगातार सीखते रहा। सीखने के बाद मैंने खुद ही इन चीज़ों का बहुत सारे उपाय किए, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ पर 1 साल मुझे लगभग पढ़ते पढ़ते हो गया है। मैंने अब ये फैसला किया है कि मैं इसको अपना एक प्रोफेशनल रिटायरमेंट के बाद इसको एक प्रोफेशनली अपनाऊंगा और गुरुजी के मार्गदर्शन में मैं लोगों का भला करूँगा। मैं गुरुजी से 4 साल से कनेक्टेड हूँ और इनका जो पढ़ाने का ढंग है वो सिंपल वे में एक आराम से समझ आ जाता है। इनके पास में आके मैंने इतना सिंपल वे से सीखा, जो कि एक रट्टाफिकेशन थी वो मेरी ख़त्म हो गई। जो हमारे गुरुवर हैं श्री अशोक कुमार जी, उनके बारे में तो तारीफ़ करना तो ये समझिए कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। यदि ब्राह्मणों के कर्म को आगे बढ़ाना है तो ऐसे गुरुजनों का होना बड़ा ही आवश्यक और बड़ा ही ज़रूरी है। अगर ऐसे गुरुवर सभी को भी मिल जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसे हम ज्योतिष वास्तु कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जो चीज़ उन्होंने एक बार किसी को पढ़ा दिया और समझा दिया, वो दिमाग से कभी निकलता ही नहीं है। वो ऐसे बैठ जाता है मानो जैसे पता नहीं कितने पुराने टाइम से उन्होंने पढ़ रखा हो। उनका पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124407386 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है grahokishshatranj@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों के शतरंज। हम बात कर रहे थे तंत्र शास्त्र के बारे में कि तंत्र शास्त्र के जरिए किस तरीके से टोने टोटकों का सहारा लिया जाता है और जो बेबस और मजबूर लोग होते हैं, जो परेशान लोग होते हैं, वो कैसे जो है इन तांत्रिकों के जाल में फंस जाते हैं। तो हम आपको सिर्फ एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि आप आध्यात्म की ओर बढ़ें और ज्योतिष शास्त्र का सहारा लें और अपनी समस्याओं का जो है उनसे छुटकारा पा लें। और इसी विषय पर एक और सवाल मैं आचार्य जी से पूछना चाहूँगी। आचार्य जी, जिस तरीके से कई बार हम देखते हैं एड्स जो होते हैं पेपर में भी आते हैं, जगह जगह पर वो लगे भी होते हैं, तो उनमें एक चीज़ कही जाती है 100% गारंटी। 100% जो गारंटी होती है ये कही जाती है कि आपकी हर समस्या का समाधान हमारे पास है। समस्या आपकी है तो समाधान हमारे पास है, आप हमारे पास आइए, कोई भी समस्या होगी 100% गारंटी वो लेते हैं। तो क्या आपका शास्त्र भी गारंटी लेता है किसी समस्या का 100% इलाज करने का? शास्त्र क्या कहता है? हमारा शास्त्र किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं लेता। वो ये बतलाता है कि आपके जीवन में इस पिछले जन्मों में जो भी प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत होकर के जो ग्रह योग बने हैं उनका ये फल होगा और उन फलों की निवृत्ति के लिए आपको ये उपाय करने चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ सूत्र है कि जन्मांतरम कर्तम पापम व्याधि रूपेण जायते तत्शांति रोक्षदे दानम जपम होमम कर्ताधिवी। अर्थात मनुष्य के द्वारा जन्म जन्मांतरों में जो किए गए जो पाप कर्म हैं उसी के कारण व्याधि, रोग, शोक, दुख आदि हुआ करते हैं और उनकी शांति के लिए हमारे यहाँ पर जप तप हवन आदि जो क्रियाएं हैं उनके करने की बात की गई। ये करने के बावजूद भी वो गारंटी नहीं लिया करता कि हाँ मैंने शनि ग्रह की शांति कर दी तो शनि ग्रह की शांति करने से आपको 100% आपको जो है ये फल मिल जाएगा। हाँ ये जरूर है, क्योंकि कोई भी अनिष्टकारी ग्रह की दशा चल रही है तो उसका फल जो है किसी हद तक जो है इतना सामान्य हो जाया करता है कि आप उस परिस्थिति में रहते हुए भी आपको प्रभावित नहीं किया करती। हमने पहले भी एक जो है साक्ष्य दिया कि बारिश जो होनी है वो होगी क्योंकि वो प्रकृति की एक देन है, लेकिन हम उससे कैसे बच सकते हैं? या तो ऐसा कीजिए कि जब तक बारिश हो रही है आप अपने घर से ही ना निकलिए,
तब भी आप बारिश से बच सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि अगर बारिश हो रही है फिर आपको जाना भी बड़ा ज़रूरी है, तो आप कोई भी छतरी वगैरह लेके जाइए या किसी और प्रकार से अपने आप को ढक के जाइए, तो भी बारिश जो है उससे आप बच सकते हैं, लेकिन परिपूर्ण रूप से तो आप उससे नहीं बच सकते। उसी प्रकार हमारे यहाँ पर उपायों की बात है। लेकिन जो 100% की जो गारंटी लेने वाले लोग हैं, जितने भी जो तथाकथित लोग जो हैं जो 100% की गारंटी लेते हैं, यहाँ तक कि गारंटी कार्ड भी दिया करते हैं, इनसे मेरा एक सवाल है कि अगर 100% के आधार पर आपकी सभी समस्याओं का अगर आप समाधान करने में सक्षम हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा जी ने जो भी हमारे जीवन में लिख दिया है उसको आप बदलने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब ब्रह्मा जी जो हैं वो न देव होकर के इस सृष्टि के पालन करने वाले, संहार करने वाले, सब कुछ करने वाले तो ये लोग हो गए हैं। तो ये सब चीज़ क्या है? पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि व्यक्ति 2 कारणों से पैसा खर्च करता है। ये साक्ष्य मैं पहले भी दे चुका हूँ। पहला जो है वो है भय और दूसरा होता है लोभ। या तो सामने वाले को आप इतना ज़्यादा भयग्रसित कर दीजिए कि सामने वाला जो है अपनी जेब के पैसे आपकी जेब में डाल दे, या उसको लालच दे दीजिए कि आप 100 रुपये देंगे तो आपके ये 1000 रुपये में कन्वर्ट हो जाएंगे। आज भी देखो आप चिट फंड आदि के रूप में कितनी सारी जो कंपनियां थी, लोगों का पैसा क्या था, लालच वाली बातें सारी है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे आ गए, ना तो उनको ज्योतिष की जानकारी है, ना उनको वास्तु की जानकारी है। वो पता नहीं कहाँ से अपनी विद्याएं अलग प्रकार से लेकर के समाज को ठगने का काम करते हैं, समाज को उल्टे रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं। और वो लोग भी जो पढ़े लिखे हैं उनको भी इतनी बुद्धि नहीं है कि अगर कोई गारंटी होती तो वो अपने बच्चों का या अपने आप को ही वो इस दुनिया में सबसे सक्षम बना सकते थे। उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। जब जो व्यक्ति अपने आप को सुदृढ़ नहीं कर सकता, अपने कर्म फल को जो है वो दूर नहीं कर सकता, अपने आप को जो है उच्चता के स्तर पर नहीं ले जा सकता, तो वो दूसरों को कैसे ले जा सकता है? तो हर व्यक्ति के साथ में एक नियम लागू होता है कि कर्म फल जो मैंने किया वो मुझे भी अपने जीवन में भोगना है। रामकृष्ण आदि के जीवन में आप देख लीजिए कितना घटनाक्रम घटा। भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं वो वनवास में हैं और इधर जो है महाराजा दशरथ की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी के रहते हुए भी दशरथ जी का देहांत हो जाता है। तो ऐसे में देखो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनके कुल के जो हैं वो ऋषि हैं, उनको सब मालूम है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी जो है अवरोध पैदा नहीं करते। कर्म फल होता रहे, जीवन चलता रहे और उससे संबंधित जो भी समाधान है वो भी हम अगर करते रहें। और रामायण में ही एक जगह आता है कि राजा दशरथ जो हैं वो जब बुढ़ापे की तरफ अग्रसर थे तब तक उनके संतान नहीं हुई, तो उन्होंने संतति यज्ञ करवाया, पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। तो उसका सुफल क्या मिला कि 4-4 प्रकार के संतान उनको मिली, 4-4 पुत्र जो हैं उनके घर में जन्म लिए। तो देखो उपाय के माध्यम से क्या हुआ कि पुत्रों की उत्पत्ति भी हुई। दूसरी तरफ जहाँ पर प्राणांत होने की बात है, राजा दशरथ जी की मृत्यु जो है वो उस समय हो रही है, लेकिन वहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी जो हैं उसके अंदर किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं कर रहे। सारी जानकारी है उनको, क्योंकि कर्म प्रवाह जो है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। होई वही जो राम रचि राखा, काहू तरक बढ़ावई शाखा। ये जो कर्म फल का जो सिद्धांत है ये इतना गहन है, ये विषय इतना बड़ा है कि इसके ऊपर एक एपिसोड में क्या 10 एपिसोड में भी बात नहीं की जा सकती, क्योंकि कर्म की गति बड़ी न्यारी है। कर्म जो है वो व्यक्ति का कंटिन्यू चलता रहे। देखो आप जैसे हमारा जन्म हुआ और हम बच्चे रहें, अगर जवान ना हो और जवान होने के बाद में हम प्रौढ़ अवस्था में ना हो, प्रौढ़ अवस्था के बाद में हम बुढ़ापे की तरफ ना अग्रसर हों, तो क्या हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है? कभी नहीं बढ़ सकता। समय जो है वो सबसे बड़ी नियति है, काल से बड़ा कोई भी चीज़ जो हमारे यहाँ पर नहीं है। समय जो है वो एक ऐसी विचारधारा है, समय एक ऐसी गणना है कि मनुष्य को जब वो बच्चा हुआ करता है तो कब उसको वो कुमार अवस्था में लेके आता है, कुमार के बाद वो कब युवा अवस्था में आता है, युवा अवस्था के बाद में वो कब वृद्धावस्था की तरफ जाता है। हम अपनी ही पिक्चर को नहीं पहचान सकते। आप अपने कभी बचपन की फ़ोटो देखिए और आज अपनी फ़ोटो देखिए, आपको लगेगा कि क्या मैं यही हूँ? समय कब हमारे अंदर इतने परिवर्तन कर दिया करता है, इसकी हमें जानकारी नहीं हुआ करती। तो समय से तो कोई भी दूर नहीं है। तो मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि
तंत्र शास्त्र आदि जो हैं वो जो जानकार हैं वो लोग जो हैं इस प्रकार की गारंटी आदि नहीं लिया करते। ज्योतिष शास्त्री जो हैं जो भी गारंटी ले रहा है किसी काम की, तो संभावना ये मान लीजिए कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसके मन में काला जरूर है, क्योंकि शास्त्र किसी प्रकार की गारंटी नहीं लेता। शास्त्र बात करता है आपकी निष्ठा की, आपकी आस्था की, क्योंकि गुरु और शिष्य के जैसे बारे में हम बात करें तो दोनों के बीच में एक एक गुण हुआ करता है। गुरु का गुण क्या है? उसके अंदर वात्सल्य होना चाहिए। शिष्य का गुण क्या है? उसके अंदर समर्पण भाव होना चाहिए। जिस शिष्य के अंदर समर्पण भाव है और जिस गुरु के अंदर वात्सल्य है, ये दोनों इकाइयाँ जब मिलेंगी तो जो शिष्य है वो भी गुरु की परिधि के अंदर गुरु जैसा परिणित होने के लिए वो भी तैयार हो गया है। तो जैसा रहेगा भाव वैसे ही भावना हमारी जागृत होती है। तो इन सब चीज़ों को सोच करके हमें आगे चलना चाहिए। और समाज के अंदर जितनी भी जो भ्रांतियाँ हैं, हम सब लोग बुद्धिमान लोग हैं, हम सभी जो लोग जानते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बुरा है, उसके बावजूद भी हम ऐसा डिसीजन लेते हैं। इस बारे में आपको सोचना चाहिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो समय अपनी गति से चलता है, तो हमें अपने कर्म भी जो हैं वो कभी रोकने नहीं चाहिए। हमें कर्म जो है वो करते रहना चाहिए और ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए 100% गारंटी लेते हैं। 100% गारंटी तो कोई भी शास्त्र नहीं लेता है, ये कहना है आचार्य जी का। तो आप भी अपनी समस्याओं का अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र का अगर आप सहारा लें, भगवान के साथ जुड़े, आस्था के साथ जुड़े और आध्यात्म की ओर रुख करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान स्वयं ही हो जाएगा। लोगों से आपको दूर रहने की कोशिश जो है वो करनी होगी। तंत्र शास्त्र अपनी जगह है, ज्योतिष शास्त्र अपनी जगह है, वास्तु शास्त्र अपनी जगह है। हर शास्त्र का अपना एक अलग अलग महत्व होता है। तो आपको ये चुनना है कि आपको कौन सी राह पर जाना है। अब हम बात करेंगे कि जब हम सुबह उठते हैं और जब प्रातःकाल जब उठते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि किस तरह से जो है हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। और अगर हम इस तरह से दिनचर्या की शुरुआत करेंगे तो हमारा जो दिन है वो काफ़ी शुभ होगा। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। आचार्य जी, तंत्र शास्त्र के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जब प्रातःकाल हम जब उठते हैं तो उठने के बाद सीधे सिर्फ हम अपनी जो नित्य क्रियाएं हैं उनको करते हैं और फिर उसके बाद कह सकते हैं कि आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में नहाए और भगवान के सामने धूप और दीप दिखाया और उसके बाद हम अपने काम पर चले जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करने से हम अपनी जो दिनचर्या है उसको और भी मजबूत बना सकते हैं, अपनी जो लाइफ है उसमें और भी खुशियां भर सकते हैं? देखिए, हमारी जो संस्कृति है वो बड़ी प्राचीन है और हमारी जो नींव है वो भी बहुत गहरी है। हमारे यहाँ पर हमेशा से ये रहा है कि सूर्योदय से पूर्व ही खड़ा हो जाना चाहिए, जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय उठने के बाद हमेशा अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ पर मंत्र भी है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात सुबह सुबह व्यक्ति जब उठता है तो वो अपने हाथों को देखे, क्योंकि सारा का सारा जो नित्य क्रम है, जो भी जीवन में हम काम करते हैं वो हम सभी अपने हाथों से ही क्या करते हैं। तो इनको देख के और इनको नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद अपने जो है चेहरे के ऊपर इनको फेरना चाहिए। उसके बाद में जब आप अपने बेड से जब नीचे की तरफ उतरते हैं तो वहाँ पर भी हमें कौन सा पैर जो है वो नीचे पृथ्वी पर सबसे पहले रखना चाहिए। तो बहुत सारे लोग तो ये भी मानते हैं कि दायां पाँव जो है वो हमेशा शुभ हुआ करता है, लेकिन यहाँ पर भी ये बात जरूरी है कि मर्दों के लिए जो दायां अंग है उसको हमने शुभ माना और औरतों के लिए हमने माना कि उनका बायां अंग शुभ हुआ करता है। अगर पुरुषों का दायां अंग फटकता है तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पर जो है शरीर लक्षण अध्याय के अनुसार अलग अलग प्रकार के जो हैं जो बातें कही गई हैं कि मान लीजिए किसी की अगर बाजू फटकती है तो उस समय ये होता है कि जो भी काम में जा रहा है व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होगी। अगर आपका मस्तक फटकता है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आगे जीवन में और आप उच्चता की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रकार का फल वहाँ में मिलता है। तो दायां और बायां अंग जो है वो शुभता के लक्षणों के आधार पर है। लेकिन यहाँ पर सर्वोदय ज्ञान है हमारे यहाँ पर, अर्थात हमारी जो नासिका है इसमें दो प्रकार के स्वर चलते हैं, एक दक्षिण स्वर होता है, एक वाम स्वर होता है। तो हम सुबह उठ कर अगर हम ये देखें कि अपनी जो छोटी उंगली है जिसको हम तर्जनी कहते हैं, ये अगर नासिका के पास ले जाके देखें तो हम ये देखेंगे कि हमारी नासिका से जो भी श्वास है वो ज़्यादा तेज़ी से किस में से आ रही है। अगर वो राइट की नासिका से आ रही है तो आप राइट पैर जो है सर्वप्रथम आपको पृथ्वी से टच करना चाहिए। लेकिन अगर वो लेफ्ट की तरफ से अगर श्वास जो है ज़्यादा तेज़ आ रही है, अगर आपका वाम स्वर चल रहा है तो इसमें आपको बायां जो पैर है वो पृथ्वी से टच करना चाहिए। और
इसको टच करते हुए भी हमारे यहाँ पर मंत्रों की मूल संकल्पना की गई कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद इस पर क्षमस्व में। इस मंत्र का उच्चारण करके और फिर अपना जो नित्य क्रम है उसकी तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो प्राचीन परंपराओं से जुड़ेंगे और जो जैसा कि आत्मिक बल और जो मनोबल हमारे पूर्वजों के पास हुआ करता था वैसा आज हम भी पा सकते हैं, लेकिन हमें उन परंपराओं से जुड़ने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, आज का ये समय है जब हम अपनी परंपराओं को विसारते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में लाते हैं, इनका उपयोग करते हैं, इनका पालन करते हैं, जो नियम गुरुजी ने बताए हैं, तो यकीन कीजिएगा कि जो आपके आसपास की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होती चली जाएगी। नेगेटिव एनर्जी कभी भी आपके आसपास नहीं भटकेगी। सिर्फ हमें ज़रूरत है तो इन छोटे छोटे उपायों पर अमल करने की, वो भी नियम के साथ। अगर कोई भी काम आप नियम के साथ करते हैं और अच्छे भाव के साथ करते हैं तो वो काम ज़रूर सफल होता है, ऐसा गुरुजी का कहना है। और चलिए गुरुजी, अब जो कार्यक्रम है वो समाप्ति की ओर है और आपसे जानना चाहेंगे हमेशा की तरह चलते चलते कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे सुझाव जो हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हों। आज का जो पूरा विषय था वो तंत्र शास्त्र को लेकर था, तो आज मैं सुझाव यही देना चाहूँगा कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे घर पे किसी ने कुछ करा धरा दिया है, तो वो व्यक्ति अगर अपने घर के अंदर गायत्री का एक पुरस्चरण करा लें, अन्यथा हनुमान बाहु का जो है पाठ करा लेते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जो अभिचार जन्य जो दोष हुआ करते हैं वो दूर हो जाया करते हैं। और दूसरा एक और प्रयोग जो है वो भी आप कर सकते हैं। अगर गौमूत्र अगर आपको मिल जाता है तो वो भी अगर आप गायत्री मंत्र का जो है जाप करते हुए अपने पूरे घर के अंदर अगर आप रोजाना 5-7 दिन अगर छिड़क देते हैं तो इससे भी क्या होता है कि वहाँ पर अभिचार जनित जो भी दोष हुआ करते हैं वो दूर हो जाया करते हैं। ग्रहों की शांति आदि भी आप करा सकते हैं, यहाँ पर जो है वास्तु देवता की शांति कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो ये पूजा पाठ हैं इनको भी हम इसमें इन कामों में सम्मिलित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी अभिचार जनित जो दोष हुआ करते हैं वो दूर हो जाया करते हैं। जी, तो तंत्र शास्त्र के अंतर्गत अगर कोई क्रिया आपके घर पर की गई है आपको परेशानी में डालने के लिए या अपना कोई काम सिद्ध करने के लिए, तो जो उपाय गुरुजी ने बताया है उस उपाय को अगर आप करेंगे नियमित रूप से और नियम के साथ, तो यकीन कीजिए कि आपकी जो परेशानी है वो स्वयं ही आपसे दूर चली जाएगी। और अगर आप चाहते हैं किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करना और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान उनसे पा सकते हैं, क्योंकि गुरु जी हमेशा से ही आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है इस कार्यक्रम के जरिए कि हम छोटी से छोटी बारीकियां जो हैं वो आप तक पहुंचाएं, समस्याओं के समाधान आपको बताएं, ताकि आपका जीवन खुशहाल रहे, सुखमय हमेशा बना रहे। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हमारे दर्शकों को अच्छी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने आपको बताया कि तंत्र शास्त्र के जरिए किस तरह से जो है इसका इस्तेमाल आजकल धड़ल्ले से किया जा रहा है। लोगों को बहला फुसला कर जो है उनकी समस्याओं को 100% जो है दूर करने की उन्हें गारंटी दी जाती है। लेकिन इस बात को आप आसानी से और अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से ठीक 10% गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है। जिस प्रकार से आचार्य जी ने बताया कि कोई भी शास्त्र इस तरह की कोई गारंटी नहीं देता है। तो आपको सतर्क होना है, आपको समझना है कि आप किस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं तो वो आपके लिए न सिर्फ फलदायक होता है बल्कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी अपार मिलने लगती हैं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपका प्यार और स्नेह पाकर हम बेहद खुश हैं और आप हमारे इस कार्यक्रम को यूं ही देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124 4073863, 9971 743292, 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com।